प्लेटफॉर्म रहेगा हमारा। लेट मी स्टार्ट विद द ब्रीफ। इसमें क्या रहता है कि जैसे आप कोई भी मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, कहीं से भी आपको कुछ भी वेरिफिकेशन करवाना रहता है या कुछ भी होता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म मेनली यूज होता है आपके खुद के नंबर से मैसेज सेंड करने के लिए। सो खुद का नंबर आपने काफ़ी बार चेक किया होगा कि आपका नंबर जो होता है हमेशा ब्लॉक हो जाता है अगर आप खुद का नंबर कहीं स्कैन करके सेंडिंग करते हैं या किसी भी चीज़ में आप सेंडिंग करते हैं, बल्क में मैसेजेस आप सेंडिंग करेंगे, एपीआई कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका नंबर जो है उसमें ब्लॉक हो जाएगा। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेटा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रहता है। इस मेटा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में काफ़ी जो मैसेजेस जाते हैं, जो मैसेजेस रिसीव होते हैं, वो आपके किस वे में रिसीव होंगे कि आपका पहले एक नंबर हम वेरीफाई करवाते हैं मेटा की साइड से। अब मेटा से जैसे ही हम वेरीफाई करवाते हैं नंबर, उस टाइप से उसमें सबसे पहले एक सेटअप का प्रोसीजर होता है। सेटअप में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। लेट्स चेक द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें जो फर्स्ट चीज़ रहती है, जो इम्पोर्टेंट रहती है, वो बिजनेस पेज होता है फेसबुक का। फेसबुक का बिजनेस पेज आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, बट जितना ओल्ड रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है। सेकेंड चीज़, एक मोबाइल नंबर चाहिए रहता है जो अभी व्हाट्सएप पर एक्टिव ना हो। व्हाट्सएप पे ऐसा मोबाइल नंबर अगर आपका है जो अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है एंड वही नंबर को आपको मेटा इंटीग्रेट करवाना है, सो उस केस में आपको आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिलीट करना रहता है। थर्ड, आपका कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, उद्योग आधार, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपका कंपनी को वैलिडिटी लगा, मतलब उसमें आपकी कंपनी की वैलिडिटी शो करती है। द लास्ट थिंग, बिजनेस ईमेल कंपनी की। कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मुझे आपकी चाहिए रहेगी, जिसमें मतलब आप अपनी जो वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं उसी में आपको कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मिल जाती है। आप अपने डेवलपर या वेबसाइट क्रिएटर्स को आप बोल सकते हैं। वेबसाइट आपकी एसएसएल सर्टिफाइड होनी चाहिए। और अगर आपका फेसबुक का पेज है वो न्यू है तो उसमें आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी चाहिए। बट यहीं अगर ओल्ड है तो उसमें फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। अब जो सेटअप होता है वो दो टाइप से रहता है। एक जो रहता है एम्बेडेड सेटअप रहता है और दूसरा होता है क्लाउड सेटअप होता है। क्लाउड सेटअप एंड एम्बेडेड सेटअप क्या होता है उसका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्लाउड सेटअप में क्या होता है कि जो सेटअप होता है वो आपके फेसबुक के थ्रू होता है। आपके फेसबुक बिजनेस पेज पे डायरेक्ट सेटअप होता है। अब वहां पे काफी बार जैसे आपका जो नंबर हो जाता है, काफी बार क्या होता है ना कि नंबर हम जैसे ही सेटअप करवाते हैं उसी टाइम पे तुरंत बैंड हो जाता है। तो फेसबुक की साइड से आपको ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। यही जब अगर आप एम्बेडेड सेटअप करवाते हैं, एम्बेडेड सेटअप जो होता है वो किसी बीएसपी के थ्रू होता है, मतलब बिजनेस मेटा वेरीफाइड के साथ होता है। मतलब उसमें आपका जो सेटअप होगा वो किसी वेरीफाइड कंपनी के थ्रू हो रहा है, जिसमें फेसबुक उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आपका नंबर या कहीं पे भी कुछ भी ब्लॉक हो जाता है तो आपको वहां पे सपोर्ट मिलता है। जैसे देखिए, अगर आपने एम्बेडेड सेटअप किया तो आगे कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपके नंबर में, आपके अकाउंट में, कभी भी, तो आपका जो क्वेरी है विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स में सॉल्व हो जाती है। यही अगर आप क्लाउड सेटअप करते हैं तो वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है, कम मिलता है। ये था ब्रीफ आपका सेटअप का। अब ये सेटअप आप खुद भी कर सकते हैं एंड इफ यू वांट हमारी साइड से भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि हम आपका सेटअप करवा देंगे। इसमें अब वाइट लेबल के ऊपर आते हैं। ये जो सर्विसेज हैं हम वाइट लेबल करेंगे जिसमें आप आपकी कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसमें अपनी कंपनी का नेम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आईपी की जगह आपका कंपनी का डोमेन नेम शो करेगा। उस डोमेन नेम पे ही आपके क्लाइंट को एपीआई क्रिएट होगी एंड उस डोमेन नेम से ही आपके क्लाइंट को सब कुछ शो करेगा। तो आपके क्लाइंट को कहीं पे भी ये इश्यू पता नहीं चलेगा कि ये जो मैसेज जा रहे हैं वो किस कंपनी का है या ये प्लेटफॉर्म जो है वो किस कंपनी का है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। इसमें दूसरा सेटअप जो होता है वो एम्बेडेड सेटअप होता है। एम्बेडेड एंड व्हाइट लेबल का जो सेटअप होता है वो दोनों डिफरेंट रहते हैं। सेम एम्बेडेड जो होगा वो आपको कोई बीएसपी करके देगा। एम्बेडेड में क्या होगा कि वही जो काफी बड़े बड़े रीसेलर्स होते हैं जिनको अपने क्लाइंट्स को आगे प्रोवाइड करना रहता है, वो एम्बेडेड सेटअप करवाते हैं, एम्बेडेड में व्हाइट लेबल करवाते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो सेटअप होगा उसमें आपके डायरेक्ट जो डेवलपर्स हैं या जो रीसेलर्स हैं जो जो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा फ्रॉम द फेसबुक साइड। ये डैशबोर्ड रहता है प्लेटफॉर्म का, और ये एक ओवरव्यू डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में क्या है कि आपको आपका नेम शो करेगा,
एम्बेडेड सेटअप आप डायरेक्ट यहाँ से साइन अप करके कर सकते हैं। ये लाइसेंस की है, लाइसेंस की आपको तब शो है, मतलब ओवरव्यू शो करता है डैशबोर्ड में, आपका नेम, आपकी लाइसेंस की, कितने दिन आपके पास रिमेनिंग है, अगर आपने 1 ईयर का लिया हुआ है तो 1 ईयर में आपके कितने डेज रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। नीचे आपको आपका ग्राफ शो करेगा, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं ये अकाउंट तो आपने कितने दिन में क्या क्या आपने सेंडिंग की है, क्या आपका रिसीविंग हुआ है, क्या आउटगोइंग मैसेजेस हैं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्राफ शो करता है। नाउ इसका जो मेन बेनिफिट है वो है रीसेलर का बेनिफिट। ये जो है प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा रीसेलर बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। रीसेलर्स को इनमें बेनिफिट मिलता है, जैसे हम रीसेलर ऑप्शन पे जाते हैं, जो भी रीसेलर्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन रहता है। रीसेलर्स अपने अंडर में यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजर्स में वो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, मतलब यूजर को उनका यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करके उनको रोल सिलेक्ट करके दे सकते हैं। कंट्री क्या है उनकी, किस टाइप की है, सारी की सारी कंट्रीज के सब कुछ अवेलेबल है, आप यहाँ पे उनको क्रिएट करके दे सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपने अपने अंडर में, जो रीसेलर्स अपने अंडर में एक यूजर क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ऐसे 4 यूजर्स क्रिएट किए हैं, आपने 365 डेज यहाँ से परचेस किए हैं, आपने आपके अंडर में 4 यूजर्स क्रिएट किए हैं। चारों यूजर्स ने लेट्स टेक एन एग्जांपल 2-2 महीने का उन्होंने ड्यूरेशन लिया है, 2 महीने या 3 महीने का उन्होंने ड्यूरेशन लिया है। सो आप आपके अकॉर्डिंग वो ड्यूरेशन को बाइफरगेट करके दे सकते हैं अपने यूजर्स को। यहाँ पे उनको ड्यूरेशन लाइसेंस देना है, जो भी यूजर को आपको शेयर करना है आप यहाँ से अपने ड्यूरेशन लाइसेंस में से आप दे सकते हैं। जैसे 365 डेज किसी ने लिया है, जो फर्स्ट यूजर है वो आपको 1 मंथ ले रहा है, सेकेंड यूजर जो है आपका 3 मंथ ले रहा है, थर्ड यूजर अगेन 1 मंथ ले रहा है एंड फोर्थ यूजर अगेन 3 मंथ ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके 8 मंथ्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो 8 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपके 4 मंथ्स जो होंगे वो आपके पास रिमेनिंग रहेंगे। सो ये क्या होगा कि आप आपके अकॉर्डिंग, आपके यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप आगे अपने डेज दे सकते हैं। यहीं पे अगर आपका जो क्लाइंट है वो यूजर नहीं, वो रीसेलर है, तो सेम उनको भी डेज चाहिए रहेंगे, क्योंकि वो भी आगे अपने अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स को देंगे। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन मैनेज क्रेडिट में जाके उनको डायरेक्ट ड्यूरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ड्यूरेशन से क्या होगा, डायरेक्टली उनके पास एक ड्यूरेशन चली जाएगी कि ये आपकी ड्यूरेशन है। जैसे उन्होंने भी आपसे 365 डेज परचेस किए हैं तो आप उनको यहाँ पे 365 डेज दे के टॉपअप कर देंगे। अब ये जो थे ये रीसेलर बेनिफिट्स थे। अब प्लेटफॉर्म में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है, रिसीव कुछ भी करना है, आपको बल्क में भेजना है, एपीआई के थ्रू भेजना है, किसी के भी थ्रू आपको मैसेज सेंड करना है आपके एंड यूजर को, तो आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। उस टेम्पलेट में आप टेम्पलेट में अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट में जाएंगे, ऐड न्यू ऑफिशियल टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। इस टेम्पलेट में आप आपका टेम्पलेट नेम दे देंगे, जो भी आपको टेम्पलेट नेम देना है। अब ये टेम्पलेट नेम जो रहेगा ये आपके रिकॉग्नाइजेशन के लिए रहता है। जैसे अगर आप 10 टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो कौन सा टेम्पलेट किस कंटेंट का है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सेकंड जो टाइप है टेम्पलेट की, किस टाइप का आपका टेम्पलेट रहेगा। सो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रहता है। सेकंड इसमें जो है मीडिया एंड इंटरेक्टिव, इसमें आप या तो एक इमेज या एक वीडियो या एक पीडीएफ, तीनों में से कोई एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड वन इज द क्राउजल। क्राउजल एक मेन्यू कार्ड रहता है जिसमें आप 10 टाइप के इमेजेस एंड उसका डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने चेक किया होगा एक मेन्यू जैसा काफी बार आपको रिसीव होता होगा, एक मेन्यू जैसी चीजें होती है जिसमें आप आपका 10 प्रोडक्ट्स की चीजें डाल सकते हैं, 10 चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, वो रहेगा। अगेन यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। 3 टाइप की कैटेगरीज इसमें रहती हैं। मैसेज जो आप सेंड करेंगे या क्रिएट कर रहे हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। जो फर्स्ट होता है वो मार्केटिंग मैसेज रहता है। मार्केटिंग मैसेज में क्या होता है कि आप आपका प्रमोशनल मैसेज उसमें सेंड कर सकते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज के जो आपके मैसेजेस होते हैं आप उसमें सेंड कर सकते हैं। जैसे कोई ऑफर रन कर रहे हैं आप, या आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वो आप आपका प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो टाइप के जो मैसेजेस होंगे वो आप मार्केटिंग में अप्रूव करवा सकते हैं।
सेकंड जो है यूटिलिटी मैसेज है। यूटिलिटी मैसेज जो रहता है वो आपके इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ मैसेजेस रहते हैं। काफी बार आपको रिसीव होता होगा, जैसे कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं, उस टाइम पे आपको आपकी ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह सेंड आ जाती है। इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ मैसेज रहेगा। थर्ड वन इज द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या रहता है कि जो मैसेज आपका समझ लीजिए कि ओटीपी वगैरह आपने सेंड कर दिया है, या कुछ इन मैसेज में बैंकिंग मैसेज है, या कोई भी टाइप का मैसेज है जिसमें ओटीपी या ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ चीज जा रही है, वो टाइप के जो मैसेजेस रहेंगे वो ऑथेंटिकेशन में अप्रूवल होता है। बट इंडिया में ऑथेंटिकेशन वर्क नहीं करता है, तो जो भी मैसेजेस आपके ट्रांजैक्शनल वाले होते हैं वो भी आपको यूटिलिटी में ही अप्रूव करवाने रहते हैं। नाउ फॉर द सेंडिंग पर्पस, यहाँ पे अच्छा एक क्या और चीज थी इसमें, यहाँ पे आप मैसेज में आपके वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने काफी बार चेक किया होगा, जब आपको कभी भी कोई भी ब्रांड से मैसेजेस रिसीव होते हैं तो काफी बार आपके पर्सनलाइज नेम से रिसीव होते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हेलो कृष्णा, या काफी बार हमें रिसीव होता है हेलो जानवी टाइप ऑफ मैसेज। तो उस टाइप से क्या होगा कि आपको आपके पर्सनलाइज मैसेजेस जो है वो रिसीव होंगे। आप अपने पर्सनलाइज अकॉर्डिंग मैसेज रिसीव कर सकते हैं। अब उस टाइप पे आपको वेरिएबल जहाँ पे आपने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दे देना रहेगा, अपना नेम का कॉलम इसमें ऐड कर देना रहेगा। अगर आपके पास एक्सेल फाइल ऐसी क्रिएटेड है जिसमें आपका डेटा है, उसमें नेम है, आगे कुछ और भी अगर वेरिएबल्स इसमें हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ फॉर द सेंडिंग पर्पस हम चले जाएंगे। बल्क में अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो हम सेंड व्हाट्सएप पे जाएंगे। जो भी आपने टेम्पलेट क्रिएट किया होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है, कैंपेन नेम दे देना है। कैंपेन नेम अगेन आपकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए रहेगा। जो नंबर्स आप इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कंट्री कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्री कोड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी कंट्री में आपको मैसेज सेंड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको नंबर सेंड कर देना है। अगर वही आपको मैसेज जो है अगर शेड्यूल करना है तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। टाइम और डेट दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आपका मैसेज जो है वो शेड्यूल करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है रेगुलर सेंडिंग करने का या रिसीव करने का, कुछ भी आपके पास अगर टाइम नहीं रहता है तो आप यहाँ पे मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर शेड्यूल नहीं करना तो डायरेक्ट इसमें सेंड भी कर सकते हैं। अगेन CSV कैंपेन जो रहेगा वो आपके वेरिएबल्स मैसेजेस के लिए रहेगा, या अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पे नॉर्मली फाइल अपलोड करके उसको CSV के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। थर्ड वन जो थर्ड एंड फोर्थ वन मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड में आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। अगर आपके पास एक फाइल है जो सेम नंबर्स पे आपको सेंडिंग करनी है तो आप यहाँ पे सेंड बाय ग्रुप में जाएंगे, ऐड न्यू ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे आप आपका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे। इस ग्रुप में आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक नेम लिया है। अब ये मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगी। वो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, CSV अपलोड करके रख सकती हूँ, सिंगल सिंगल नंबर भी ऐड कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी मुझे सेंडिंग करनी होगी नेक्स्ट टाइम तो मैं डायरेक्टली सेंड बाय ग्रुप में जाऊंगी। मेरा जो भी टेम्पलेट है उस ग्रुप ऑफ नंबर को सिलेक्ट करके एंड सेंड कर दूंगी। या अब जो इसकी रिपोर्ट होती है वो कहाँ शो करेगी? रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में आपको सेंडिंग हिस्ट्री शो करेगी कि किस नंबर पे सेंड हुआ है, किस नंबर पे डिलीवर हुआ है, कौन से नंबर्स जो है वो फेल हुए हैं, कौन से नंबर पे रीड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। उसका ग्राफ अगर आपको चाहिए आप ग्राफ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली मैसेज चाहिए किस नंबर ने शो किया है तो आप यहाँ पे व्यू में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वही फाइल जो है आपको चेक करनी है, आपके एक्सेल में डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नंबर्स या काफी चीजें जो हो जाती है वो फेल हो जाती है तो यहाँ पे आप रीसेंट का भी कर सकते हैं। यहाँ से ही डायरेक्टली आप रीसेंट में भी कर सकते हैं। ओके, अब जो रिसीव होंगे ये मैसेजेस, ये प्लेटफॉर्म टू वे कम्युनिकेशन के लिए है। टू वे कम्युनिकेशन में जो चैट आपको रिसीव होंगी वो भी आपको यहाँ पे चैट सेक्शन में शो कर देंगी कि क्या आपने चैट किया था, क्या किसके साथ क्या रिसीव हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे देखिए आप कहीं पे भी किसी के साथ भी चैट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके, यहाँ पे नाउ इट्स अब जैसे हम कभी भी किसी के साथ भी चैट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मैन्युअल रिप्लाई भी करना है, आप मैन्युअल रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चैटबॉट भी एक्टिव कर सकते हैं।
इसमें चैट क्या रहती है कि जब भी आप मैसेज सेंड करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई भी मार्केटिंग यूटिलिटी या किसी भी टाइप का आपने मैसेज सेंड किया है। अब उस मैसेज में क्या होगा कि आप आज समझ लीजिए मॉर्निंग में 10 AM को आप इसका मैसेज शेड्यूल करते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आप जो भी कन्वर्सेशन आपके क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, अगर क्लाइंट आपको कोई भी मैनुअल रिप्लाई कर रहा है या आप अगर उनको कोई भी रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप वो नेक्स्ट 24 आवर्स तक उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एक एडिशनल सेटिंग है जिसमें है वो टैग्स का ऑप्शन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक ऐड टैग क्रिएट किया है, उस टैग में आपने कुछ भी आपका नेम दे दिया है। लेट्स टेक आपकी कोई भी कंपनी है, कोई ज्वेलर्स की शॉप है, कुछ किसी का कुछ शॉप है, किसी के कोई भी एम्प्लॉय अंदर वर्क करते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे टैग क्रिएट कर सकते हैं। टैग को कोई भी कलर शो प्रोवाइड कर दीजिए एंड इसमें सेव कर दीजिए। टैग जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पे चैट सेक्शन में जाके उस लीड को, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट लीड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें आपको कुछ लीड्स ऐसी आएंगी जो आपकी क्लोजिंग लीड्स होंगी, कुछ लीड्स ऐसी आएंगी जो इम्पोर्टेंट लीड्स होंगी, कुछ लीड्स ऐसी आएंगी जिनको आपको फॉलो अप करना रहेगा। तो वो तीनों के तीनों लीड्स को आप अपने अकॉर्डिंग बाइफरगेट करके रख सकते हैं। आपके टैग्स उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही कोई भी आप टैग ऐड कर देंगे तो वो लीड क्या हो जाएगी, वो उस टैग में सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे ऐड टैग में जाकर उसको सेव कर सकते हैं। यहीं पे जब आपको टैग के उन्हीं लीड्स पे अगर मैसेज सेंड करना है तो सेंड टैग्स के थ्रू आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे। जो भी टैग आपने लिया हुआ है आप वहाँ पे वो यूज कर लेंगे एंड उसको सेंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको कहीं पे भी कोई भी चीज को स्टोर करके रखने की नीड नहीं है, वहां पे से ही डायरेक्टली आपकी सेंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे चैटबॉट का ऑप्शन है। अगर नॉर्मल चैटबॉट है आपका, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मली कीवर्ड लगा रहे हैं, आपको एक कुछ भी रिप्लाई करना है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, अवर टीम विल कॉन्टेक्ट सून, इस टाइप का आपको कोई भी रिप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई कीवर्ड वो कोई आपको भेज रहा है जैसे हाय, हेलो, इंटरेस्टेड, उसके अकॉर्डिंग आपको किसी को कोई टेम्पलेट शेयर करना है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है, क्लाइंट्स अपने ग्रुप में ऐड करवाने के लिए कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, लाइक ग्रुप ऐड टू ग्रुप का एक कीवर्ड ही ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऐड टू ग्रुप का, ओके। अब यहीं पे जो ऐड टू ग्रुप लिखेगा वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अगर कोई टैग के लिए आपको कीवर्ड उसको क्लाइंट को देना है, आप टैग के लिए क्लाइंट को कीवर्ड दे सकते हैं। व्हाट्सएप फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है, अगर कोई फॉर्म है जिसमें आपको क्लाइंट की डिटेल्स ऐड करवानी है, जो व्हाट्सएप फॉर्म पे आपको मिल जाएगा, ये टाइप से आप इसमें चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट आपको कुछ भी मैसेज कर रहा है, उनको फर्स्ट टाइम में उनको एक वेलकम मैसेज जाना चाहिए, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चैटबॉट का एक ऑप्शन है, जैसे देखिए कि मेरे पास एक चैटबॉट का ऑप्शन है जिसमें मैं अपने जो चैटबॉट्स हैं वो क्रिएट कर रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएटेड है जिसमें हम कुछ भी कीवर्ड्स फर्स्ट ऐड करते हैं, उसके बाद आप बटन्स या नॉर्मल चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, टेक्स्ट रिप्लाई, टेक्स्ट बटन, मीडिया बटन। इसमें क्या होगा कि आप टेक्स्ट के साथ बटन ऐड कर सकते हैं, मीडिया के साथ बटन ऐड कर सकते हैं। ये चैटबॉट किस चीज में काम आता है, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट करने में। जैसे अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है हाय हेलो का, ओके, अब वहां पे आपको चाहिए कि अगर आप अवेलेबल नहीं होते हैं पर फिर भी उनके पास एक डायरेक्ट ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना चाहिए, तो वो आप इस चैटबॉट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये चैटबॉट के अकॉर्डिंग आप इसमें आगे सेंडिंग कर सकते हैं एंड आगे अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एपीआई का एक ऑप्शन है जिसमें एपीआई की को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है जिसमें आपको आपकी एपीआई की को इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ से आपको एपीआई की मिल जाएगी, इसको आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई की से क्या होगा कि डायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर या वेबसाइट कोई भी मैसेज अगर वहां से क्लाइंट कर रहा है, या अगर आपका कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आप कोई बिल क्रिएट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्लाइंट के व्हाट्सएप पे वो मैसेज चला जाएगा। ये सारे जो फीचर्स थे इस प्लेटफॉर्म में हैं। सारे के सारे फीचर्स में काफ़ी सारे ब्रीफ्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप आपके अकॉर्डिंग, आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर इट